रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे आपको अच्छे से लंबे समय तक लेके जाना है, यह हमें ना स्कूल में सिखाया जाता है ना ही कॉलेज में। तो हम कहां से सीखते हैं? मूवी से, जो कि अनरियल होता है, उससे रियल लाइफ के साथ कुछ भी मैच नहीं होता है। नहीं तो हमारा हरामी दोस्तों से सीखते हैं, वो क्या सलाह देते हैं, अब है मस्ती कर लो, अब बहुत बड़े माल है। क्या इससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा? कभी सोचे हो? आप 40-50 हजार कमाने के लिए 5-6 साल तक पढ़ाई करते हो, लेकिन जिसके साथ आप 30-40-50 साल तक रहना है, उसका क्या? आपको कुछ भी पता नहीं है। तो इस वीडियो में मैं वो हर बात करूंगा जिससे आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चलेगा और लंबे समय तक टिकेगा। दिखावा बंद करो। जैसे उसका बॉयफ्रेंड ने उसको रोलेक्स वॉच दे दिया, बड़े रेस्टोरेंट पे बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया, उसको सरप्राइज में डायमंड गिफ्ट दे दिया, तो उस वजह से आपके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाता है और आप ये उम्मीद करते हो मेरे को क्यों नहीं सरप्राइज मिलता है। पर आपको उनको असली जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं होता है। क्या पता उनके जीवन में बहुत झगड़ा हो रहा होगा, उसका पार्टनर उतना केयर नहीं करता होगा, उतना अच्छे से समझता नहीं होगा। और आपका पार्टनर आपको अच्छे से समझता है, अच्छे से केयर करता है, आपको बहुत टाइम देता है। भले ही दूसरे की तरह वो आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं देता होगा, पर फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है? वो आपका केयर करता है, आपको समझता है, आपका हर सिचुएशन में खड़ा होता है। देखो, एक बात को समझो, उसने उसको गिफ्ट दे दिया क्योंकि वो उसका काबिल है, तो पहले आपको काबिल बनना है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ये चीज दे सकता हूं, मैं अगर 7-8 लाख खर्चा कर देता हूं तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तब चलेगा। लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए उसका बॉयफ्रेंड ने वो सुपर कार बाइक खरीद दिया, चलो हम भी खरीद देंगे, और आप लोन लेके खरीद लेते हो, 1 महीना तक शॉप कर लेते हो, फिर 5 साल तक वो लोन के चक्कर में फंस जाते हो। और उस लोन के बारे में दोनों के अंदर बहुत बार डिस्टर्बेंस होगा। तो क्या फायदा सोशल मीडिया में कुछ दिखाने के लिए, सोशल मीडिया में कुछ लाइक पाने के लिए अपना रिलेशनशिप को क्यों खराब करते हो? तो ये चीज बंद करो। कभी भी ऐसा मत सोचो आपके अंदर जो भी अच्छी आदत हो वो सब आपके पार्टनर के पास हो। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, कुछ ना कुछ कमियां जरूर रहेगा, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आप ज्यादा दबाव मत डालो कि ये करो, ऋतिक जैसा एप्स बना लो। नहीं, आपको क्या मेन चीज चाहिए अपने पार्टनर के पास, अगर वो मिल जाता है तो वो इंपॉर्टेंट है। और कुछ छोटा मोटा हैबिट, जैसे वो ज्यादा टाइम बात क्यों नहीं करता है, वो मेरे को 12 बजे बर्थडे विश क्यों नहीं करता है, इसमें क्यों ध्यान देते हो? तुम्हें जो भी चाहिए था वो ऑलरेडी उसके पास है, तो ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं होता है। कभी भी लिमिटेशन में रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब आप किसी इंसान को इंडिपेंडेंट छोड़ देते हो तो उसको बहुत हल्का फील होता है। अगर आप एक लिमिटेशन में डाल देंगे, वो आपसे छूट कहने लगेगा और एक दबाव फील करेगा। ये सब बंद करो। मान लो आपका पार्टनर कुछ गलत कर रहा है, तो उसको समझाओ उसका क्या फायदा क्या नुकसान है। और एक बात, अगर आपका पार्टनर का कुछ पैशन है, ड्रीम है, तो आप मना मत करो, भले ही आपको वो पसंद क्यों ना आए, क्योंकि जिंदगी उसका है, तो उसके हिसाब से जीने दो उसे। जब आप उनका पैशन का साथ देंगे, वो भी आपका साथ देंगे और आपसे बहुत प्यार करेंगे। अंडरस्टैंडिंग पावर आपके अंदर कुछ हो या ना हो, लेकिन ये होना चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरों को अच्छे से समझेंगे तब रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आएगा, आपको अपने पार्टनर के डिसीजन अच्छे नहीं लगेगा, फिर भी आप उस वक्त ओवर रिएक्ट मत करो, गुस्सा मत हो जाओ, बस उनको समझाओ कि क्या सही है और क्या गलत। याद रखना, दोनों के अंदर समझने और समझने की काबिलियत होना चाहिए, तभी आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। जितना आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर कम होगा, उतना लड़ाई होगा। आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपका पार्टनर का तबियत खराब है, आपको उनकी वजह से कुछ समस्या आ जाता है, जैसे कुछ फाइल गुम हो गया हो, तो आप उनको उसी वक्त मत डांटो, उनका सिचुएशन समझो और धीरे से पूछो कहाँ पे रखे हैं, तभी आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। फीमेल पार्टनर को कभी भी ये चीज कंपेयर नहीं करना है, मेरे बाप ने मेरे बर्थडे पे ऐसे करते हैं, तुम उनके जैसा नहीं करते हो। मेरे बाप ने खर्च करने के लिए मुझे इतना पैसा देते हैं, तुम मुझे कम देते हो। पर याद रखना, जहां पे कंपेयर चीज आ जाएगा वहां पे रिलेशनशिप भी बिगड़ जाएगा। आपको एक फैक्ट बोलता हूं, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में पता चलता है कि जिसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, उनका जिंदगी भी बहुत अच्छा होता है।
और जिनका बुरा उनका बुरा होता है। तो हैप्पीनेस का डायरेक्ट कनेक्शन आपका रिलेशनशिप के साथ होता है। रेस्पेक्ट, दोनों के अंदर रेस्पेक्ट होना चाहिए। भले ही आपका पार्टनर का जॉब हो या ना हो, सैलरी आपसे कम हो या ज्यादा, वो सब आपको रिलेशनशिप में नहीं देखना चाहिए। आपको कभी भी रिलेशनशिप में अपने प्रोफेशनल लाइफ को मत लाना है। आप ये सोचो, वो मेरा पार्टनर है, मेरे अंदर उसके लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जैसे आपको कुछ चीज पसंद आ जाता है, आप क्या करते हो, बहुत संभाल के रखते हो, उसके साथ कुछ भी खराब होने नहीं देते हो। आपका अगर रेस्पेक्ट ज्यादा रहेगा तो आप रिलेशनशिप को संभाल के रख पाएंगे, वरना बहुत जल्द टूट जाएगा। एक गोल्डन वर्ड बोलूं, अगर आप सच में चाहते हो आपका रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक चले तो अपने पार्टनर के साथ दोस्ती कर लो, क्योंकि दोस्ती में कोई कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है। आप बिंदास रहते हो अपने दोस्तों के साथ। और क्या होता है ना, हमारा थिंकिंग सिस्टम में भी गड़बड़ी है। एक लड़का सोचता है कि भाई मैं तो लड़का हूं, मैं राजा की तरह रहूंगा, वो मेरे नीचे रहेगा, घर का काम करेगा, मैं क्यों करूंगा। भाई यही तो प्रॉब्लम है, आप उसको एक अलग नजरिया से देखते हो। आज से बंद कर दो ऐसा सोचना। काम काम होता है। आप अगर थोड़ा सा खाना बना लेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ काम होता है जो सिर्फ लड़कियों से होता है, वो अलग बात है। और कुछ कुछ काम तुम भी कर सकते हो। ट्रस्ट, प्यार करने से पहले आपको ट्रस्ट करना चाहिए। देखो ये बहुत बड़ी चीज है। अगर किसी पे आ गया तो मरते दम तक नहीं छूटता है। अगर किसी से टूट गया तो जुड़ना मुश्किल है। इसलिए आपको दोनों में ये चीज डाल देना है, मैं इसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करता हूँ, मैं इनका ट्रस्ट कभी भी नहीं तोड़ूंगा। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आएगा, आप कुछ उल्टा सीधा अपने पार्टनर के बारे में सुनेंगे तो सुनते ही आप ट्रस्ट तोड़ लेते हो। पर ऐसा कभी मत करो, पहले देखो वो बात सही है या गलत। नहीं तो बाहुबली के माँ की तरह, गलत फहमी की वजह से बाहुबली के जान की तरह आपका रिलेशनशिप भी टूट जाएगा। लास्ट में ये चीज बोलूंगा, शायद आपको ये अनरियल लगेगा बट सही है। अगर सच्ची में आपका रिलेशनशिप को मैरिज में बदलना चाहते हो तो जितना हो सके छुपा के रखो, सबके साथ ज्यादा शेयर मत करो, उसमें ही तुम्हारा भलाई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे